ये कहानी 1998 दिल्ली के रेवला खानपुर गांव का है। एक ऐसे लड़की की जो मॉडर्न सोच रखती है और मॉडर्न कपड़े पहनती है, इसलिए गांव के लोगों को रिया के छोटे कपड़े को पसंद नहीं करते थे। देखो देखो, ये रिया फिर छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है। गांव की बहू बेटियों पर क्या असर पड़ेगा? इसका तो कुछ करना पड़ेगा। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, आप लोग अपनी सोच बदलने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। शाम के वक्त रिया के घर सरपंच जी आते हैं रिया से बात करने के लिए, क्योंकि गांव वालों ने सरपंच जी को शिकायत किया है रिया के खिलाफ। सरपंच जी कहते हैं, रिया बिटिया, ये गांव है, यहाँ सबको गांव के रीति रिवाजों के हिसाब से चलना पड़ता है। तुम्हारे कपड़े और आदतें यहाँ नहीं चलेंगी। सरपंच जी, मेरे कपड़े आपकी समस्या है या आपकी सोच? ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपने तरीके से जीऊंगी। सरपंच जी रिया की बातों को सुनकर रिया के घर से वापस चले जाते हैं। अगले दिन रिया को कागज पर धमकी लिखी हुई मिलती है। रिया उस कागज को पढ़ती है। तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। रिया कुछ और वक्त जी ले अपनी जिंदगी। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? आखिर कौन है जिसने प्रिया को यह चिट्ठी भेजी? रिया रात में सड़क पर चल रही है और किसी की कदमों की आवाज आती है। कौन है? सामने आओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। कोई जवाब नहीं आता है। वह दौड़कर घर पहुंचती है और दरवाजे पर खून से लिखा संदेश। रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गांव के खिलाफ जाने की? रिया अपने बचपन के दोस्त सुमित को इस सब के बारे में बताती है और फिर सुमित रिया का साथ देने के लिए तैयार होता है और दोनों असली सच का पता लगाने में लग जाते हैं। रिया और सुमित एक हवेली में जाते हैं। सुमित, मुझे यकीन है कि सब कुछ इस हवेली से जुड़ा है। चलो अंदर देखते हैं। सुमित कहता है, रिया, यह जगह खतरनाक हो सकती है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अगर हम हर बार डर कर भाग गए तो ये लोग जीत जाएंगे। चलो, कम फास्ट। वे हवेली के अंदर जाते हैं और एक रहस्यमय शख्स को पकड़ते हैं। तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? तुम जैसी लड़कियों को सबक सिखाना मेरा काम है। तुम गांव की संस्कृति को बर्बाद कर रही हो। संस्कृति कपड़ों से नहीं, सोच से बनती है। तुम्हारी घटिया हरकतों का जवाब कानून देगा। छोटे कपड़ों में बढ़िया बातें, सपनों में बत्ती गिराते। गाँव की गलियां करती सवाल पर रिया चली अब अपने ख्याल। डर की परछाई ने घेरा, फिर भी न रुकी वो सवेरा। अपने हक की दिए जंग, अब गूंजे हर दिल की धुन। नई सोच की उड़ान भर गई, सारी बंदिशें तोड़ गई। हमने दम पे रच दी कहानी, रिया ने पाई ने जवानी।